अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी जा रहा था और जो ये अनुवांशिक लक्षण को ले जाता है, ध्यान समझिएगा, जो इस अनुवांशिक लक्षण को ले जाता है उस ले जाने वाले को मॉर्गन ने क्या कहा? कारक कहा। तो देखिए अब यहां पर समझते हैं कारक के बारे में। क्या समझते हैं कारक के बारे में? अगर ये कारक क्या होता है, देखिए कारक जो होता है, कारक को क्या कहा गया? फैक्टर। क्या कहा गया? फैक्टर। ये क्या होता है? कहता है वंशागति का इकाई है। क्या है? वंशागति। तो ये वंशागति किसका होगा? अनुवांशिक लक्षण का। तो किसका? ये लक्षणों का। क्या होता है? हमारे शरीर में पाए जाने वाला वैसा लक्षण जो क्या होता है, वो एक पीढ़ी दर दूसरा पीढ़ी क्या होता है? जाता है। तो उसी लक्षणों के वंशागति का इकाई है, कहने का मतलब है। और साथ साथ क्या है कि ये इकाई है, और ये जो इकाई है यही क्या करता है? लक्षण को प्रकट करता है। और साथ ही साथ जो है यही इकाई जो है वो वंशागति के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। तो कारक क्या है? कारक एक इकाई है। अब इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं कि ये शरीर है। क्या है? ये मान ले कि ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर कोशिका है। क्या है? ये मान ले कि एक कोशिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और इस केंद्रक के अंदर मैट्रिक्स है। क्या है? जो तरल द्रव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? क्या पाया जाता है? कारक। क्या पाया जाता है? कारक। कारक का मतलब हो गया यहां पर सूचना। कारक शब्द का प्रयोग किसने किया? इसके बारे में जो है, इस काम के लिए जो है वो इसके बारे में ये कारक शब्द का प्रयोग किया मॉर्गन ने। किसने किया? मॉर्गन ने। अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी जा रहा था और जो ये अनुवांशिक लक्षण को ले जाता है, ध्यान समझिएगा, जो इस अनुवांशिक लक्षण को ले जाता है उस ले जाने वाले को मॉर्गन ने क्या कहा? कारक कहा। तो देखिए ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ये क्या हो गया? ये हो गया कोशिका। और कोशिका के अंदर ये क्या हो गया? केंद्रक। और केंद्रक में जो पाया जाता है, जो भी तरल द्रव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ही जो होता है कारक, और इस कारक में होता है सूचना। तो आप जरा विचार कीजिए, कुछ तो ऐसा है बॉडी के अंदर जो कोई ऐसा सूचना है जो इस बॉडी से निकलकर उस बॉडी में चला जाता है और उसमें वो दिखने लगता है। जैसे तो वो क्या होता है कि वही जो है वो इकाई लक्षण जो है वो क्या होता है? प्रकट करता है। कौन? कारक। साथ ही साथ जो है यह सूचना जो है वंशागति के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है। यानी यही तो है, कारक ही है जो, यानी सूचना तो है, वही ना चला जाता है दूसरा बॉडी के अंदर। तो क्या होता है? इस वंशागति के लिए जिम्मेवार कौन हो गया? ये इकाई। इकाई का मतलब क्या हो गया? कारक। क्या हो गया? कारक। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं? इसे कारक कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से हम समझते हैं। ये तो हुआ इस प्रकार से कि एक बॉडी है। अब जरा विचार कीजिए, हम यहां पे देखते हैं ध्यान समझिएगा कि कारक का मतलब क्या है समझना है आपको। एक सूचना। क्या समझना है? एक सूचना जो आपके बॉडी के सेल में पाया जाता है। अब जरा देखिएगा, चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। क्या समझते हैं? एक उदाहरण से। ये क्या है? एक पौधा है। जो क्या है? शुद्ध लंबा। और ये क्या है? शुद्ध बौना। और ये भी क्या है? पौधा है। ध्यान से समझिएगा। अब इस शुद्ध लंबा होने के लिए, यह शुद्ध लंबा पौधा है, तो इसके अंदर जो पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को मॉर्गन ने क्या कहा? कारक। और इस कारक को कहता है, जो पाया जाता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या करता है? टी और टी से सूचित किया जाता है। और जो शुद्ध बौना है उसके लिए क्या होता है? स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए
कि यहां पर कहता है इकाई लक्षण जो होता है उसको क्या करता है, जो वंशागति का इकाई होता है ये कारक है ना, और जो ये लक्षण जो होता है क्या करता है, ये लक्षण जो प्रकट करता है साथ ही साथ क्या होता है, वंशागति के लिए जिम्मेवार होता है कौन, ये इकाई। इसी यही जो है यही इसी इकाई की बात कहा जा रहा है, क्या कहा रहा है, यही इकाई, यही जो है यही किसी बॉडी से निकल के दूसरा बॉडी में जाता है तो उस बॉडी में जाके लक्षण को क्या करता है, प्रकट करता है, और यही जो है वो निकल के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है और वंशागति के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। अब जरा देखिए, अब ये दोनों पौधों के बीच अगर क्या हुआ, क्रॉस हुआ, क्रॉस का मतलब इसके पुष्पों के बीच निषेचन हुआ, परागण हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, देखिए ऐसा होता है तो इसमें युग्मक जो बनेगा वो क्या बनेगा, टी, और इसमें युग्मक बनेगा क्या होगा, स्मॉल टी। ये कैसे होता है वो बाद में बताएंगे। अब ये दोनों आपस में मिला और क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, स्मॉल टी और स्मॉल टी बना। अब बताइए यहां पर क्या होगा, ये शुद्ध लंबा यानी कि पूरा पौधा क्या है, लंबा है, और ये शुद्ध बौना यानी क्या है, ये पौधे क्या है, छोटे हैं। अब दोनों के बीच निषेचन हुआ तो एक तरफ से क्या आया, लंबा शरीर को व्यक्त करने वाला कारक, और दूसरी तरफ से क्या है, छोटा शरीर को व्यक्त करने वाला क्या कारक। जब दोनों आपस में मिल गया तो बताइए यहां पर क्या होगा। तो यहां पर कहता है, यहां पर जो ये पौधे जब क्रॉस हुआ, क्रॉस करने के बाद ये बीज जो बना, क्या बना, बीज बना, और बीज को फिर से जब बोया गया तो बोने के बाद जो पौधे जो उगे वो क्या दिखा, वो लंबा दिखा, क्या दिखा, लंबा। अब जरा ध्यान देने वाली जो बात है वो देखिएगा कि लंबा दिखा, लेकिन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यानी कारक जो है ओ टी और स्मॉल टी है, ये कारक। अब इसमें लंबा के लिए प्रभावी कौन, लंबा है, ये लंबा है तो, लेकिन इसके अंदर जो पाए जाने वाला जो कारक है वो छोटा वाला भी तो है। तो अब यहां पर बताइए प्रभावी कौन सा गुण रहा, कौन सा कारक प्रभावी रहा, तो कौन रहा, ये टी रहा, क्या रहा, इसमें टी जो है ये कारक जो है वो प्रभावी रहा। तो मॉर्गन ने कहा कि जो एक कारक जो होता है, अगर किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक कारक जाता है और ये प्रभाव अपना दिखाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बात क्या करते हैं, इस जो कारक दूसरा किसी बॉडी में जाके अपना प्रभाव दिखाएगा है ना, अपने लक्षण को व्यक्त करेगा, उसे हम बड़ा अक्षर से लिखेंगे। और जो दूसरा बॉडी में गया परंतु वह अपने लक्षण को व्यक्त नहीं किया, उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल यानी कि छोटा अक्षर से व्यक्त करेंगे। ये कौन कहा, ये मॉर्गन ने कहा, है ना। तो देखिए अब क्या हुआ, यहां से तो इस प्रकार से आया, यहां ये लंबा हुआ, अब इस लंबा पौधे हुए, लेकिन इसके अंदर जो है वो छोटे गुण को व्यक्त करने वाला भी कारक मौजूद है, लेकिन यहां पर ये क्या, अप्रभावी, क्या है, अप्रभावी। तो अप्रभावी क्या है, यह जो है अप्रभावी है, और यह जो है वो क्या है, प्रभावी है। प्रभावी के लिए मॉर्गन ने कहा कि हम इस कारक को बड़े अक्षर से सूचित करेंगे। मॉर्गन ने कहा कि अप्रभावी लक्षण जो जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसे क्या करेंगे, छोटे अक्षर से सूचित करेंगे। यहां पर भी देख सकते हैं, ये तो आया, देखिए यहां से चल के इसमें आया, तो इसी को हम कहते हैं कारक। देखिए कारक अगर आपको समझ में आ गया तो यह चैप्टर जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये कारक समझ में नहीं आया तो आप समझना क्या होगा, आगे का जो चैप्टर है या 10 क्लास का ये चैप्टर खासकर समझ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपको अच्छा से इस चैप्टर को फील करना है तो सबसे पहले इस कारक को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का एकदम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। देखिए एक बार चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है आखिरकार ये कारक। इस कारक के बारे में जो है कुछ वैज्ञानिक और भी थे, जिसका नाम था जॉनसन। जॉनसन ने इस कारक को जो है वो क्या कहा, जीन कहा, लेकिन मेंडल ने इसी कारक को क्या कहा, एलिमेंट कहा। क्या कहा, मेंडल ने इस कारक को क्या कहा, एलिमेंट कहा। जॉनसन ने कारक को क्या कहा, जीन कहा, परंतु मेंडल ने इस कारक को क्या कहा, एलिमेंट कहा। अब जरा विचार कीजिएगा कि आनुवांशिक लक्षण को यही है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी ले जाता है। अतः कह सकते हैं एक ऐसा कुंडली
जिसके अंदर शरीर में पाए जाने वाले सभी सूचनाओं को वो उस पुंडलिक के अंदर क्या होता है, बंद रहता है। एक सूचना क्या है, सूचना। तो ये क्या है, कारक का मतलब समझिए क्या चीज, सूचना। इसके अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार का किसी खास गुण का उसके अंदर जो सूचना मौजूद है। अगर वो सूचना एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो वहां तो अपना प्रभाव दिखाएगा। बात समझ सकते हैं? अगर कोई सूचना एक जगह से दूसरा जगह गया, सूचना क्या हुआ, एक जगह से दूसरा जगह गया तो अपना प्रभाव दिखाएगा, और कुछ ऐसा सूचना गया जो नहीं दिखाएगा। तो यहां पर वही बात हुई है कि कारक जो है वो वंशा गति का क्या, एक इकाई है। और जब इकाई है मतलब ये जाता है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा कण है ना। और जब जाता है तो वो लक्षण क्या करता है, प्रकट करता है। कौन, इकाई जाता। इकाई का मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये इकाई। अब यह इकाई जब जाता है तो क्या करता है, लक्षण प्रकट करता है। और साथ ही साथ जो है यही जाता है तो हम क्या कहते हैं, यही है जो है वंशागति के लिए जिम्मेवार है। अगर ये सोचिए ये नहीं जाएगा तो ये वंशागति क्या होगा, मतलब ये लक्षण एक से दूसरे पे नहीं जाएगा। अब इस उदाहरण से देखते हैं कि क्या होता है कि अगर शुद्ध लंबा पौधा है, उसके लिए उसमें पाए जाने वाला जो कारक है, सूचना है, वो क्या है, टी और टी है। शुद्ध बौना है, उसके लिए क्या है, स्मॉल टी है। अब इसका युग्मक जो बनेगा वो टी और इसका बनेगा स्मॉल टी। ये कैसे बनता है यहां पर थोड़ा सा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बड़ा थोड़ा लंबा टॉपिक है, कुछ अलग से आपको हम अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। अब क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों के बीच क्रॉस हुआ, तो क्रॉस होने के बाद क्या हुआ, इधर से ये आया, तो क्या बन गया, टी और टी जो ये बीज बना और इस बीज को फिर से बोया गया, तो ये पौधे कैसे हुए, लंबा हुआ। अब बताइए यहां पर इसमें क्या बोने का जीन नहीं है, बोने का जीन है, बोना वाला क्या है, जीन है, लेकिन परंतु ये पौधा दिखा कैसा, ये लंबा दिखा, यानी कि क्या हुआ, ये बड़ा वाला टी जो है प्रभावी है। तो कहा कि जो गुण प्रभावी होगा उसे हम बड़े अक्षर से सूचित करेंगे। तो क्या हुआ, ये बड़ा टी से हम सूचित करें, क्योंकि टी जो है किसके लिए है, लंबा के लिए। स्मॉल टी किसके लिए है, बौना के लिए। किसके लिए, बौना के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं कारक।